ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर, और इनफाइनाइट सेट। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एम्प्टी सेट क्या था? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, ठीक, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट वो सेट था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेड हो, जिस सेट के एलिमेंट गिने जा सकें, ठीक है, उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और कार्डिनल नंबर क्या था आपका? अगर ए सेट है और ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो इसको हम n ऑफ a से दिखाएंगे। इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर इक्वल टू n। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई a सेट है, इसमें a b c d, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? n a इक्वल टू 4। ये आपका कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या था? इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जैसे 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिस सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट की संख्या को काउंट नहीं कर सकते, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक, चलिए अब आता है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। Two finite set A and B are equivalent if their cardinal numbers are same। अगर दो सेट की कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लेते हैं आपके पास A सेट है, A B C D और E एलिमेंट है इसमें, ठीक है, और B सेट है, इसमें है 2 4 8 9 5। ठीक, अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ ए कितना है? 5, यानी ए की कार्डिनल नंबर कितनी हो जाएगी? सेट ए की कार्डिनल नंबर 5, और सेट बी की कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगी? ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसका मतलब ये हो गया, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? अब आते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी and every element of B is a member of A। means A के सभी एलिमेंट B में हों और B के सभी एलिमेंट A में हों। जैसे मान लेते हैं A आपको दिया हुआ एक सेट A B C, और B भी आपको दिया हुआ है A B C। तो A के देखिए सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। इट implies that A इक्वल टू B। हम ये भी कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से इक्वल हों, तो दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका एम्प्टी सेट पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो कि एम्प्टी है? तो पहला करते हैं, ए सेट x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इज ए रेशनल। हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू आपको दिया है 0।
ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। दो तब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा ±√3। ओके, अब देखिए ±√3 ये रेशनल नहीं है, +√3 एंड -√3 आर नॉट रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये सेट हो गया आपका एम्प्टी सेट। क्लियर, इर्रेशनल नंबर है ये √3 और -√3, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी, सेकेंड क्वेश्चन दिया है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। सिर्फ 2 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी प्राइम नंबर जितनी भी आती है वो सब ऑड नंबर होती है। सिर्फ यही एक संख्या इवन प्राइम होती है, इवन भी है और प्राइम भी है। तो बी में आपका सेट में एलिमेंट आ जाएगा एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर मीन्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए इसमें एक एलिमेंट आ गया, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, इसलिए हम इसको सिंगलेटन सेट भी कह सकते हैं। ये नॉन एम्प्टी सेट है, और यहां पर ये सिंगलेटन सेट भी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, सी इक्वल टू आपको दिया है एक्स इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां पे b के लिए ये एम्प्टी सेट तो आया नहीं था, तो ये क्रॉस, क्योंकि क्वेश्चन हमें ये देना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, तो ये आपका एम्प्टी सेट्स हो गए, एम्प्टी सेट आपका ए हो गया, बी नहीं है। इसमें आते हैं सी में, x की वैल्यू 4 से बड़ी और 5 से छोटी है और x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर बराबर होता क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अगर हम रियल लाइन भी खींच देते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसमें हम नेचुरल नंबर को शो करते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, ठीक। तो देखिए 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जो कि नेचुरल नंबर होगी, ठीक। 4 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसका मतलब ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे x कह रहा है 4 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन x 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में, यानी कि ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है, और x इज एन ऑड इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर, तो पहले हमें इससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो +-5, ठीक है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि x इज एन ऑड इंटीजर, यहां पे देखिए +5 भी ऑड है एंड -5 भी ऑड है, ऑड इंटीजर है। क्लियर, इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट आएंगे 5 एंड -5, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एम्प्टी सेट इसमें हो गया, आपके ए हो गया आपका एम्प्टी सेट और आपका सी हो गया, बी और सी एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर, आगे समझ में, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 सेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए तो आपको सीधा सीधा 0 दिया हुआ है, इसमें एक एलिमेंट है यानी कि 0। बी को सॉल्व करते हैं, बी में दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी है और 5 से छोटी है, ठीक।
ज़रा रियल लाइन खींचते हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 डैश 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 14 15 16। ऐसा कोई एलिमेंट जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा हो, मतलब 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। यानी कि b इक्वल टू आपका आ गया 5। सी में आते हैं, x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 मतलब हो गया x इक्वल टू 5। यानी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा और ये बराबर आपका आ जाएगा 5। ठीक, डी में आपको दिया x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 5। यानी d बराबर आपका आ जाएगा 5 एंड माइनस 5, दो एलिमेंट हो जाएंगे। e आपको दिया x इज सच दैट x इज द पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे 15 के 5 और 3 जिनका डिफरेंस 2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 पूरा कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा नेक्स्ट x प्लस 3। ठीक है, इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 का मतलब होता है या तो x माइनस 5 0 होगा, या तो x प्लस 3 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली x बराबर 5 और x बराबर माइनस 3, लेकिन यहाँ पे कहा है कि x इज द पॉजिटिव रूट ऑफ, पॉजिटिव रूट का मतलब हो जाएगा 5, 3 को हम नहीं लेंगे, माइनस 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी ओनली 5। ठीक, अब देखिए इनमें से कौन बराबर है, a बराबर 0 कहीं नहीं है, b इक्वल टू 5 है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है, लेकिन c इक्वल टू आपको दिया है 5 और e इक्वल टू आपको दिया है 5, तो दैट मीन्स दो सेट बराबर है, वो हैं आपके c इक्वल टू e। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।